चलिए आप सभी का गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है इस चैनल पर टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस ये झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के LDC का तैयारी कर रहे हैं, ये झारखंड के जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड जीके को लगातार हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से लगातार प्रैक्टिस आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, झारखंड जीके आप लोग को डिमांड से मैं लगातार कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। झारखंड उत्पाद सिपाही वाले विशेष करके ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को सिर्फ क्या है कि आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। दौड़ तो आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, तभी तो तैयारी कर रहे हैं। बाकी झारखंड पुलिस वाले ध्यान दीजिएगा, आपका जो है दौड़ जो है दिसंबर का लास्ट या जनवरी में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सरकार बनने के बाद जो है 10-15 दिन बाद ही इसका कुछ विचार होगा। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। झारखंड की जो भी पेंडिंग पड़ा एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोग लग जाइए अभी तैयारी में और लगातार हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, सवाल को चलते हैं। झारखंड जीके का क्वेश्चन आ रहा है लगातार, आप लोग बताइएगा टोटल क्वेश्चन कितने सही किए आप लोग। ठीक है, जरूर बताइएगा। इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के औद्योगिक राजधानी है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और सिंदरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर इसलिए कहा जाता है, जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है भारत का स्टील सिटी के नाम से भी इसके जाना जाता है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का स्टील सिटी किसको कहते हैं? जमशेदपुर का कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत के स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में यदि देखा जाए, ये तो झारखंड में औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर हुआ। यदि आपसे भारत में पूछा जाता तो तमिलनाडु हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? तमिलनाडु हो जाता। ठीक है, राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। यदि भारत में औद्योगिक राजधानी पूछा जाता तो तमिलनाडु हो जाता। भारत का स्टील नगरी या सिटी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। इसके अलावा रांची यदि ऑप्शन में रहता तो इसका राइट आंसर होता। ठीक है, रांची भी यदि रहता, बोकारो रहता तो भी इसका औद्योगिक राजधानी। तो बोकारो आता है, एक आता है, बोकारो ऑप्शन में है, लेकिन जमशेदपुर 1 नंबर में आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जो है जमशेदपुर में है। ठीक है, तब जब जमशेदपुर का नाम आता है तो हम लोग को डिस्कस करना है टाटा स्टील के बारे में, थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, टाटा स्टील है क्या? टाटा स्टील जो है इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना यदि देखा जाए तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? ठीक है, इसका फाउंडर था जमशेद जी नोराबाजी टाटा, नौसर वानी जी टाटा। ठीक है, इसका पूरा नाम था, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड में पहला तांबा प्रखलन या गलने केंद्र कहाँ है? सबसे बड़ा तांबा या झारखंड का सबसे तांबा गलन केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरी में है। ठीक है, मोरी के अलावा यदि आपका ऑप्शन पूछा जाता है सरायकेला खरसुआ, सरायकेला खरसुआ है ना, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा गिरिडीह, इस सब में आपको जो है तांबा आपको मिलेगा। ठीक है, बट मोरी जो है पहला स्थान रखता है। ठीक है, क्योंकि भारत में यदि देखा जाए, ये तो झारखंड का क्रम देखें हम लोग, भारत की दृष्टि से देखा जाए, इंडिया की दृष्टि से, तो पहला नंबर आता है मध्य प्रदेश का, दूसरा होता है राजस्थान का। ठीक है, दूसरा राजस्थान का आता है और तीसरा नंबर में आता है आपका झारखंड। ठीक है, यानी झारखंड का पोजीशन क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। तांबा गलानी के केंद्र के अनुसार देखा जाए तो झारखंड का पूरे भारत में तीसरा नंबर आता है। ठीक है, जो मुरी है, और ये कहाँ पर है? ये आपका रांची में है। ठीक है, ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीसरा नंबर झारखंड। सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह
इसका केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी केंद्र में आपका मिलेगा तंबा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मुरी मिलता है रांची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो कृषि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र जो होगा उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि में सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर जो है स्थित है, ठीक है। ये आपका देवघर होता है, देवघर है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है आप लोग बताए, रांची में। और रांची के किस जगह पर है, बुंडू में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर है, रांची में, ठीक है। तो रांची से आप लोग, रांची से 37 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। और कौन सा रोड पर, रांची टाटा रोड पर है ये, रांची टाटा रोड पर ये स्थित है मंदिर, ठीक है। और इस मंदिर का यदि देखा जाए तो ये जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, इसकी जो आधारशिला है, आधार इसकी जो आधारशिला है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी किसने रखा था, स्वामी, नोट कर रखिएगा, स्वामी श्री वासुदेव देवानंद है ना, वैसे देवानंद सरस्वती ने इसको रखा था, ठीक है। स्वामी श्री वासुदेव सरस्वती ने इसका आधारशिला रखा था। और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो 10 जुलाई 1994 को हुआ था, ठीक है। सूर्य मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तो पूछिएगा क्वेश्चन, तो स्वामी श्री वामदेव जी महाराज द्वारा हुआ था 10 जुलाई 1994 को। यानी 3 साल के बाद इसका क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आधारशिला रखा था मतलब बनने के लिए स्टार्ट हो गया था 24 अक्टूबर 1991 से, ठीक है। और श्री वासुदेवनंद सरस्वती ने इसको बनाने शुरू किया था। इसका जो आधारशिला था रख दिया था कि उसके बाद ये बनना शुरू हो जाएगा। 3 साल के बाद पुण्य ये मंदिर पूरी तरह से बूंदी स्थित रांची में पूरी तरह से बन के रेडी हो गया। और इसका प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था, तो स्वामी श्री वामदेव जी महाराज जी ने किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कह रहा है कि झारखंड धाम किस जिले में है। तो बोकारो में तो आपको झारखंड धाम मिलेगा नहीं, इसको हटा दीजिए। हजारीबाग में झारखंड धाम मिलेगा नहीं। दुमका में हो सकता है क्योंकि दुमका में मंदिर है, ठीक है, वासुदेवनाथ मंदिर है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। गिरिडीह में क्या है, वासुदेव धाम भी है। गिरिडीह में क्या है, झारखंड धाम के नाम से भी गिरिडीह को जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। और गिरिडीह जो है पूछेगा आपको कौन सा नदी का, गिरिडीह शहर जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो उसरी नदी के किनारे। कभी पूछता है कि गिरिडीह नदी कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो उसरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर झारखंड धाम में कौन सा मंदिर है, तो आप बोलिएगा शिव मंदिर है, शिव शंकर की प्रतिमा है, ठीक है। शिव शंकर की प्रतिमा है, भगवान शिव शंकर की, ठीक है। उसी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। तो चित्रकारी को तो नहीं कहा जाता है, विवाह गाना नहीं होगा, नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, नृत्य को धुबिया कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है झारखंड राज्य में निजी वनों का कब नियंत्रित किया गया था। निजी जो वन होता है, प्राइवेट वन, उसको कंट्रोल कर किया गया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है। तो दूसरा पूछ रहा है, सबसे पहले आपको जानना है सबसे पहला जनसंख्या कौन सा है झारखंड का। तो झारखंड में सबसे पहले आ जाता है संथाल, करीब करीब इसमें 34% जनसंख्या इसमें पाया जाता है। दूसरा नंबर में देखा जाए, दूसरा पोजीशन में देखा जाए तो उराव जनजाति आता है, ठीक है। तीसरा नंबर में कौन आता है, तो बोलिएगा सर मुंडा आता है, ठीक है, ये झारखंड में। और भारत में देखा जाता है तो
भारत में पहले आ जाता है आपका आ जाता है भील आ जाता है ना, पहले आ जाता है भील, उसके बाद आ जाता है गोड़, उसके बाद आता है संथाल। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ रहा है झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा में आ जाता है उराव। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, पहला पूछता तो संथाल होता, दूसरा पूछता तो उराव होता, तीसरा पूछता तो मुंडा होता, भारत के दृष्टिकोण से पूछता तो भील होता, गोड़ होता, संथाल, उसके बाद उराव। यानी चौथा नंबर में आता है ये उराव जनजाति जो होता है, भारत में चौथा पोजीशन रखता है। ठीक है, चारवा पोजीशन रखता है, फोर्थ पोजीशन रखता है भारत में पोजीशन पूछेगा। ठीक है, तो 4 नंबर में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की किस जनजाति को प्रधान सिंह बोंगा है? ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है सिंह बोंगा है क्या। तो सिंह बोंगा जो होता है उसको सर्वोच्च देवता मानते हैं उराव जनजाति सब लोग जो होते हैं, मुंडा जनजाति लोग, ये सर्वोच्च देवता उसको मानते हैं। ठीक है, सर्वोच्च देवता मानते हैं सिंह बोंगा। सूर्य के प्रतीक समापन इसको अर्थ है इसका, और इसे सर्वोच्च देवता के रूप में जाना जाता है उराव जनजाति मुंडा जनजाति द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी बिरहोर जो होगा, बिरहोर हो गया, ये असुर जनजाति है। बिरहोर जो होता है ये आपका असुर जनजाति है। ठीक है, असुर नहीं, ये आपका आ जाएगा आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति के अंदर आता है। ऐसे तो आदिम जनजाति की संख्या 8 है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला जो है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, झारखंड धाम आपका गिरिडीह में होगा। गिरिडीह में एक और धाम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परसनाथ। ठीक है, परसनाथ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसको याद रखिए, ये भी आपको गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, ये भी जो है स्थित गिरिडीह में। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 11 में कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है विरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1980 में। इसका राइट आंसर हो जाए 1980 में। ठीक है, एग्रीकल्चर का अच्छा कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एकमात्र है झारखंड का, 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है झारखंड के आपका साहिबगंज से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी कहाँ मिलेगा आपको देखने को? साहिबगंज में। और साहिबगंज में एक और है जिसका नाम है उधवा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, उधवा पंछी विहार है ना। उधवा पंछी विहार जो है पूछता है कहाँ पर है? तो साहिबगंज में। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रांची को। झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। इस धनबाद को क्या कहा जाता है? तो कोयला नगरी, ठीक है, कोल नगरी के नाम से जाना जाता है, या कोयला नगरी, या कोयला नगरी। ठीक है, कोल नगरी या कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। देवघर को जाना जाता है ना, शक्तिपीठ के नाम से, शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा के नाम से जाना जाता है। बोकारो को इस्पात नगर के नाम से या नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? ऐसे में तो झारखंड में टोटल विद्रोह देखा जाए तो 13 हुआ था। झारखंड में टोटल विद्रोह 13 हुआ था, उसमें से कोल विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका 1821 में, 1820-21 में हुआ था ना, 20-21 में हुआ था, 1820-21 में कोल विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? ठीक है, झारखंड में पहला जनगणना कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं झारखंड में पहला जनगणना 1872 में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद 10 साल बाद चलते गया, ठीक है। 10 ईयर के बाद बार ये जनसंख्या ये काउंटिंग होते गया 10 ईयर आफ्टर के बाद। तो पहले जनगणना यदि पूछा जाए तो 1872 में ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। लगातार अपडेट लाके आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू।